يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرت من أهل القرآن صرت من أهل الرحمن يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرت من أهل القرآن صرت من أهل बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बुनियादी इस्तिलाहात में इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, बेसिक इडियम्स का तीसरा हिस्सा, और उसमें हम जानेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुस्बत मनफ़ी के मुतालिक। मुस्बत क्या होता है, मनफ़ी क्या होता है, ये आप जानते हैं, हमारे आम उर्दू जुमलों में भी इस्तेमाल होता है। तो देखिए कि मुस्बत वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का होना मालूम हो, यानी ये काम हुआ है, जैसे अअबुदु, मैं इबादत करता हूँ। अब इसमें काम करने के मुतालिक बताया जा रहा है। अच्छा, और मनफी वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का ना होना मालूम हो, यानी काम हो नहीं हुआ हो, जैसे ला अअबुदु, मैं इबादत नहीं करता हूँ। सिंपल सा मुस्बत और मनफी। मुस्बत में काम का करना मालूम हो और मनफी में काम का ना करना मालूम हो। और इसके बाद फ़ाइल, मफ़ऊल और मुतल्लक़ात फ़ेल, ये जानने की चीज़ है जो हमारे जुमलों के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो देखिए फ़ाइल क्या होता है। फ़ाइल वो इसम होता है जिसने कोई काम किया हो, यानी उससे कोई काम सादिर होता है, वो किसी काम को करता है तो उसको फ़ाइल बोलते हैं। इसके बाद हम मफ़ऊल को जानते हैं। मफ़ऊल वो इसम है जिस पे फ़ाइल का फ़ेल वाक़ई हो, यानी जो काम करने वाला है उसका जो फ़ेल हो रहा है, वो जो काम कर रहा है आखिर किसी चीज़ पे तो कर रहा होगा ना, तो वो जिस चीज़ पे उसका काम वाक़ई हो रहा है ना, उसको मफ़ऊल बोलते हैं। इसके बाद हम जानते हैं मुतल्लक़ात फ़ेल। कहते हैं मुतल्लक़ात फ़ेल वो कलमे होते हैं जो फ़ेल वाक़ई होने की जगह या वजह या कुछ और बताते हैं, यानी यहाँ तो या तो उस जगह पे फ़ेल काम वाक़ई हो रहा होता है, यानी काम किया जा रहा होता है, या फिर उस ज़माने में किया जा रहा होता है, या कुछ भी। ठीक है, जो मुतल्लक़ात फ़ेल होते हैं। और इसके बाद हम इसकी एग्जांपल समझते हैं, बहुत आसान। क्या, तजमउल बिन्तुल अज़हारा फिल हदीक़ती। तजमउ जमा कर रही है, अल बिन्तु बच्ची, लड़की, अल अज़हारा फूलों को, फिल हदीक़ती बाग में। अब देखिए इसमें जमा करने वाली कौन है, यानी लड़की, वो फ़ाइल है, काम कर रही है ना, जमा करने वाली है, काम करने वाली है। अच्छा, अल अज़हारा फूलों को, जिनको जमा किया जा रहा है वो क्या है, फूल है। ठीक है, यानी उसका काम ये जमा करना, लड़की का ये काम फूलों के ऊपर वाक़ई हो रहा है, वो मफ़ऊल है। और अल हदीक़ा, ये फिल हदीक़ती, ये क्या है, ये बाग, यानी उस बाग के अंदर किया जा रहा है ना ये काम, तो वो जगह बताई जा रही है, तो ये मुतल्लक़ात फ़ेल है। तो इसमें क्या मालूम हुआ, तजमउ फ़ेल है, अल बिन्तु फ़ाइल है, अल अज़हारा मफ़ऊल है, और फिल हदीक़ती मुतल्लक़ात फ़ेल है। ठीक है, इसके बाद हम जैसे रफ़ा, नसब, जर जाना था ना हमने, आज हम हालत रफ़ी, हालत नस्बी और हालत जरी को जानेंगे। ठीक है, तो हालत रफ़ी क्या होता है, कहते हैं कोई इसम जब फ़ाइल होता है, ठीक है, यानी काम करने वाला होता है, फ़ाइल बन रहा होता है, या मुब्तदा या ख़बर बनकर इस्तेमाल हो, तो उसका इराब हालत रफ़ी में होगा। यानी मुब्तदा का मतलब है उससे बात शुरू हो रही है, जुमला स्टार्ट हो रहा है, गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से हो रहा है। या ख़बर का मतलब ये होता है कि वो उससे किसी काम की ख़बर मालूम हो रही है, हम जान रहे हैं वो बात को। ठीक है, इसको हालत रफ़ई बोलते हैं, यानी ये हालत रफ़ई में होता है। उसकी हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे ज़रबत आयशतु, इसमें आयशा फ़ाइल है, हालत रफ़ई में है। आयशा ने मारा, यानी आयशा ने मारा है तो मारने वाली आयशा है, फ़ाइल है, इसलिए हालत रफ़ई में है। ठीक है, और हालत नस्बी, जब इसम मफ़ऊल वगैरह की हैसियत से मुस्तामल हो, यानी कोई भी इसम हो तो वो मफ़ऊल वगैरह की हैसियत से मुस्तामल हो, तो उसका इराब हालत नस्बी होगा। ठीक है, और ये आप जानते हैं ना कि मफ़ऊल जिसके ऊपर काम वाक़ई हो रहा होता है, अभी हमने पहले पढ़ा इससे पिछले पेज पे, तो वो हालत नस्बी में होगा। जैसे इसके एग्जाम्पल, ज़रबतु वलदन, मैंने मारा, वलदन बच्चे को मैंने मारा। अब वलदन यानी जिस पे मेरी मार पड़ रही है वो क्या है, मफ़ऊल है, और वो हालत नस्बी में है। ठीक है, और हालत जरी, कोई इस्म
جب مضاف الیہ یا اس کے شروع میں حرف جار ہو تو وہ حالت جری میں ہوگا. جیسے غلام زیدن یہ مضاف الیہ کی ایگزامپل ہے اور بزیدن یہ حرف جار کی ایگزامپل ہے. یعنی غلام زیدن میں غلام مضاف ہے, زید مضاف الیہ ہے, اور بزیدن میں زید کے شروع میں حرف جار ہے تو یہ حالت جری میں ہے. اب یہ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے, یہ نئی طالبات کو اگر کوئی مشکل ہو رہی ہے تو آپ گھبرانا نہیں, یہ صرف بیسک ایڈیمز ہے, یہ صرف ہم جان رہے ہیں کہ ان کے متعلق ہم پڑھیں گے, باقی ان کی ڈیٹیلز تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں لیکچرز کے دوران ہم پڑھیں گے نا, جانیں گے, ٹھیک ہے, اس لیے پریشان نہیں ہونا. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا, آپ اس کو نوٹ کریں, سمجھ لیں, یاد کر لیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرت من